अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोइज़ और आप देख रहे हैं मोइज़ इस्लामिक एंड इंटरेस्टेड चैनल। तमाम मसालिक के उलमा कराम के नए बयानात को सुनने के लिए हमारे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। राइट, हाथ उठाइए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिशें कामयाब होती हैं, जिंदगी बनाती हैं। सबसे एक नंबर झूठी बात है दुनिया की ये। दुनिया में जो सबसे बड़ा झूठ बोला गया है आज तक वो है ये, कोशिश करने वालों की। अच्छा, मजे की बात तो ये है कि हम बचपन से यही पढ़ रहे हैं और लगे हैं जिंदगी बदलने की। जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अच्छा, मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूं, आप लोगों ने सर्कस देखा है कभी? मैं कुछ मिथ्स दूर करना चाहता हूं। मैं अलग अलग जाता हूं तो मैं कुछ जो कहावतें या मुहावरे हमारे दिमाग में इनबिल्ट हो चुकी हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं उनको निकालूं। कुछ कहावतें मुहावरे गलत हो गए हैं यार। अब गलत के ऊपर जब बेस गलत होता है तो बिल्डिंग गलत बनती है। एक ने कही, दूसरे ने सुन ली और मान भी ली बिना सोचे समझे कि क्या परोसा जा रहा है मुझे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बचपन से आप पढ़ रहे हैं। मैं इस लाइन का दुनिया का सबसे बड़ा विरोधी हूं जिसने लाइन बोली अगर मुझे मिल जाए तो मैं बम से उड़ा दूं उस आदमी को। सर्कस कितने लोगों ने देखा है? पहले हमारे यहां होता था, तंबू वंबू लगा के सर्कस होता था। अब तो खैर बहुत जगह बंद हो गया है, एनिमल्स के लिए बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस है। तो वहां पर एक खेल होता था, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, उस खेल में एक लड़के के हाथ में नाइफ होता था और कुछ दूर लड़की खड़ी है जिसके सर पे एप्पल रखा जाता था और लड़के की आंख पे पट्टी बांधी जाती थी। देखा है आपने? मतलब सुना होगा शायद, गूगल करेंगे तो बहुत जगह आपको मिल भी जाए। राइट, अब वो लड़के का कारनामा क्या होता था कि वो लड़का चलाता था चाकू और ऊपर जो सर के ऊपर सेब था उसके 2 टुकड़े हो जाते थे। आपने देखा है कभी ये शो? हाँ, देखा होगा। अब मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, लड़के को कितने % भरोसा होता है कि चाकू सेब पे लगेगा? कितने %? मोर देन 100%। आई थिंक मोर देन 100%। क्योंकि लड़की खड़ी है 20 मीटर दूर या 20 फीट दूर, लड़के के हाथ में चाकू, आंख पे पट्टी, सर पे सेब, चाकू में धार, लड़का चला रहा है। अगर माथे पे लग जाए तो लड़की की जान जा सकती है। लड़के को 100% भरोसा होता है कि नहीं? यस और नो? अब लड़का लड़की के कान में जाके बोले, तू खड़ी रहे, मैं कोशिश करता हूं। रुकेगी? हाँ, मैं कर तो रहा हूं कोशिश। स्टे हियर, ट्रस्ट मी, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, डोंट गो एनीवेयर। कोशिश कर रहा हूं मैं। आपके बेटे ने अगर आपसे कहा, पापा मैं कोशिश करता हूं पास होने की, क्या बोलोगे तुम उसको? कोशिश? मतलब जूते से मारेंगे तुझको। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो यहां से निकलने के बाद अपने पड़ोसी को जिसके साथ बैठे हैं उसको बोलेंगे, चल घर जाने की कोशिश करते हैं? आप नहीं बोलेंगे, बिकॉज यू आर 100% कॉन्फिडेंट। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं, चल खाना खाने की कोशिश करें? आप नहीं कहते, बिकॉज यू आर 100% कॉन्फिडेंट। आप में से कितने पति अपनी पत्नियों को या पत्नियां अपने पति को बोलती हैं, चल आज प्यार करने की कोशिश करें? नहीं कहते, बिकॉज यू आर 100% कॉन्फिडेंट। कोशिश शब्द तभी इस्तेमाल होता है जब आप डाइसी हैं अपने मन में। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में एक आदमी जब भी नाचता था बारिश होती थी, जब भी नाचता था बारिश होती थी। रिपोर्टर्स में हड़कंप मच गया, क्या लफड़ा है, इसका कोई कनेक्शन है क्या इंद्र के साथ? इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच गए, पूछा, बताओ जी साहब क्या चक्कर है आपका, ये जब भी नाचते हो बारिश क्यों करवाते हो, क्या चक्कर है? उसका जवाब इतना शालीनता भरा कि भाइयों और दोस्तों, मेरा किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, बस 2 घटनाएं हैं। पहली तो ये कि मुझे ये विश्वास रहता है कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश होगी, अगर मैं नाचूंगा तो बारिश होगी। दूसरा, मैं तब तक नाचता हूं जब तक बारिश नहीं हो जाती, जब तक नाचता हूं जब तक बारिश नहीं हो जाती। आज हमने जो तासुबात पाले, ये पंजाबी है, ये सिंधी है, ये बलोची है, ये पठान है, ये फलान है, ये फलान है।
हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आप इस खित्ते के वाहिद बुज़ुर्ग हैं जिनका जो लक़ब मुबारक है वो सुल्तानुल आरिफीन है। ये तारीख़ तसव्वुफ़ में दो लोगों का है, एक हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का है सुल्तानुल आरिफीन बायज़ीद बुस्तामी, और दूसरा हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का है सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू। अल अज़हर में काम हुआ इब्नुल फ़ारिद के ऊपर, जो अरबी के बहुत मशहूर उनका कसीदा खुमरिया है, और उसके अलावा भी उनके काफ़ी अदबी काम हैं, लेकिन शोहरत उनकी कसीदा खुमरिया की वजह से है। उनको सुल्तानुल आशिकीन कहा जाता है। तो वहाँ जो मकाला निगार थे उनकी एक पाकिस्तानी से मुलाकात हुई। मुझे अल अज़हर के एक स्कॉलर ने बताया है कि उन्होंने उनको कहा कि पाकिस्तान के अंदर भी एक शख्सियत ऐसी हैं जिनका लक़ब इब्नुल फ़ारिद की तरह सुल्तानुल आशिकीन है, और वो हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह हैं। अब मैं इससे ये अख़ज़ करता हूँ कि ये पूरा ख़ित्ता यानी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK, कश्मीर, हत्ता कि अफ़गानिस्तान के अंदर आज यहाँ बॉर्डर है, लेकिन जब हिंदुस्तान मुत्तहिदा था पूरे हिंद के अंदर हज़रत सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का तारुफ़ था। हमारे यहाँ यानी यहाँ मुस्लिम इंस्टीट्यूट में डॉक्टर अफसर राहबीन तशरीफ़ लाए अफ़गानिस्तान से, तो उन्होंने दीवान बाहू पे अपना मकाला पढ़ा। तो उनसे मैंने पूछा कि आपने दीवान बाहू कहाँ से ख़रीदी है? उन्होंने कहा काबुल में आम मिलता है। तो ये शख्सियात किसी ताजिकिस्तान के सफ़ीर मोहतरम यहाँ एक मरतबा हमारी इसी कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाए थे। उसके अलावा 2-3 स्कॉलर्स मुख्तलिफ यहाँ आके वो हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से अपनी निगारशात पेश कर चुके। अब ये आप देखें कि इनकी जो एक्सेप्टेंस है वो अक्रॉस द बोर्ड है, अक्रॉस द कल्चर्स है। यानी अफ़गानिस्तान और इंडिया या दक्कन या इन इलाकों का, ये पंजाब का आप कल्चर देखें बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन जो इनकी एक्सेप्टेंस है ये इन कल्चर्स को ब्रिज करते हैं। फिर हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की अगर मकबूलियत सिर्फ़ पंजाबी ज़ुबान से थी कि जी उनके अबियात हैं, तो मुझे कल डॉक्टर रफ़ीकी साहब ने बताया कि वहाँ चमन में इनके गांव में एक शख्स रहते थे। इनके घर में जब कभी कोई मुश्किल होती थी तो उस शख्स का नाम ही लोगों ने हक बाहू रखा हुआ था। वो जो कुछ होता था, कोई नज़र न्याज, कोई किसी ने ख़त्म दिया दिलवाना है, तो वो कहते थे कि ये हक बाहू के घर में दे आओ। हालांकि वहाँ हमारी फैमिली में से तो चमन में कोई नहीं रहता। एक फैज़ का सिलसिला था, लोगों के अंदर एक उस चीज़ की एक्सेप्टेंस थी। आज भी आप दरबार शरीफ पे जाएं, आपको हर आइडेंटिटी के लोग मिलेंगे। पख्तून मिलेंगे, बलोच मिलेंगे, सिंधी मिलेंगे। ये मुतरजम बैठे हैं जिन्होंने हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की कुतुब को अब अंग्रेज़ी में बहुत जदीद अंदाज में ट्रांसलेट किया है। M.A. खान साहब ये कश्मीरी हैं। तो अगर आज के जो तासुबात हमने पाल रखे हैं, ये तासुबात आज से 50 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। और अगर ये तासुबात एग्जिस्ट करते होते तो पठान का क्या लगे कि पंजाब में मदफून एक बुज़ुर्ग की ज़ियारत को आए, या बलोच का क्या लगे कि वो वहाँ से सुई से या खुजदार से या लसबेला से वो पैदल चल के हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार अक़दस की ज़ियारत के लिए आए। आपके इल्म में है कि ये कल्चर था यहाँ का कि लोग बुज़ुर्गान दीन की हाज़री को अपने लिए सादत समझते थे। यानी इमाम इब्न हुब्बान जो मुहद्दिसीन में बहुत बुलंद रुतबा है, आपने अपनी किताब अस्सिक़ात में लिखा है कि मैं जब तूस में क़याम पज़ीर था तो मुझे कोई भी मुश्किल होती थी, मैं इमाम अली रज़ा के रोज़ा अक़दस पे जाता था, फ़ातिहा पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ करता था, उस मुकाम बरकत से मेरी दुआ कबूल होती थी। इमाम ख़तीब बगदादी ने जो अपनी तारीख़ बगदाद लिखी, मारिकतुल आरा किताब है उनकी इल्मुल हदीस में, अस्मा और रिजाल में, आपने लिखा है कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह जब बगदाद के अंदर क़याम पज़ीर थे तो इमाम शाफ़ी कहते हैं कि मुझे कोई इल्मी उक़दा पड़ जाता था तो मैं बगदाद में इमाम अबू हनीफ़ा की कब्र पे जाता था और उसके करीब मैं फ़ातिहा पढ़ता था और उस मुकाम बरकत से दुआ करता था, तो मेरी दुआ हाथ अभी नीचे नहीं आते थे कि मेरी दुआ कबूल हो जाती। ये इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का कौल। इसी तरह मुहद्दिसीन का, फ़ुक़हा का एक पूरी तवील इस तरह की ये रवायत है सबसे, जैसे शहज़ादा मोहम्मद शहज़ाद सुल्तान साहब ने फरमाया कि ये मेन स्ट्रीम इस्लाम था, लोगों के अंदर इस बरकत की तासीर थी।
तो आप पंजाब का कोई गांव आप नाम लें, वहाँ से लोग जाते थे, रवायत थी बुजुर्गान दीन की हाज़िरी को। तो इसी तरह केपी से, बलूचिस्तान से, सिंध से लोग अपनी अकीदत के इजहार के लिए आते थे। तो इन शख्सियात से मैं ये अख़ज़ करता हूँ कि हमारी कौमी यकजहती है। जो कदम नहीं उठा सकता सर, उसका ख्वाब कभी पूरा नहीं होता। अगर ख्वाब पूरा नहीं होता तो घाटे का सौदा तब भी नहीं है, लर्निंग हो जाती है। मेरे 19 प्रोजेक्ट मैंने बताया मैं कर रहा हूं, मेरे कम से कम 50 प्रोजेक्ट फेल हैं। जो फेल नहीं होता वो कामयाब भी नहीं होता। गलतियां करने से बंदा सीखता है। नहीं बात समझे? जितनी मिस्टेक्स होती हैं उतनी ज्यादा लर्निंग